हेलो गाइस, हेलो गाइस। वेलकम टू मिस्टर एंड मिसेस संधू ब्लॉग्स। और अब हमें हो चुके हैं 3 मंथ यूके में। तो और अब हम आपको बताएंगे कि हमारे 3 मंथ का एक्सपीरियंस कैसा रहा यूके में। हम आपको जो एक्चुअली हमारा ब्लॉग है वो हमारा आज ब्लॉग है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, कि हम लोग क्या समझ रहे हैं इंडिया में रह के कि यूके कैसा और एक्चुअल में यूके कैसा है। तो ये जो 3 महीने में हमने चीज़ें फेस की हैं उसके रिगार्डिंग हम आज आपको बताएंगे। कि हाँ, एक्चुअल में आप क्या सोचते हैं और यहाँ की रियलिटी क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं हमारी जो है वेदर के बारे में। हमें एक्सपेक्टेशन एक्चुअली हमारे इंडिया में जो वेदर है और जो यूके का वेदर है वो सभी जानते हैं, यूरोपियन कंट्रीज का वेदर बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर धूप नहीं चढ़ती है नॉल, बट जो इंडिया में हमें रहकर बताया जाता है कि हाँ भी यहाँ पे ठंड बहुत है, A to Z हमें लोडेड कपड़े लेकर आ जाओ, गर्म कपड़े रखो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो आपको ही बताएंगे। एक्चुअल में जब हम इंडिया से आए थे तो सभी ने ये बोला था कि यूके में बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो जो हमारे बैग में कपड़े थे वो सिर्फ गर्म कपड़े थे, बट इन रियलिटी यहाँ पे ठंड है पर गर्मी भी होती है। जब यहाँ पे मौसम चेंज होगा, लाइक लोग, यहाँ पे मौसम कभी सेम नहीं रहता। ठंड में भी इवन कभी टेम्परेचर माइनस में जाता है, स्नोफॉल होती है, और किसी दिन टेम्परेचर टोटली नॉर्मल होता है और लोग जैकेट्स उतार के भी घूमते हैं। तो आपको हर तरह के कपड़े चाहिए यहाँ पे। ऐसा मत करिए कि एक पूरा बैग में आप गर्म कपड़े लेके आ जाए, उसके बाद यहाँ पे आके आपको कपड़े बाय करने पड़े। बल्कि ऐसा करें कि जो गर्म कपड़े हैं वो आप अवॉइड करें और अपने नॉर्मल कपड़े लेके आए, क्योंकि जो गर्म कपड़े हैं इंडिया के वो वहाँ यहाँ पे चलते नहीं है जब जहाँ ज्यादा ठंड होती है। तो यहाँ की जैकेट्स आप ज्यादा अच्छी रहेंगी जहाँ की ठंड के लिए। कोशिश और कीजिए इन्हीं हाँ, से परचेज कीजिए, क्योंकि हाँ, यहाँ का जो फैब्रिक नॉर्मल है, कपड़े जरूर लेके यहाँ आइए अपने पर यहाँ का गर्मियों जो वाले। फैब्रिक है वो यहाँ के वेदर के हिसाब से सूटेबल है। हाँ, इंडिया के काफी कपड़े हैं जो यहाँ काम नहीं आते, और हाँ, ये मत कीजिए कि पूरे के पूरे ही आप हाँ, गर्म अपनी कपड़े अच्छी उठा अच्छी के ले आइए। ड्रेसेस, स्पेशली गर्ल्स हाँ, अगर आपके पास हैं तो लेके आइए। ये मत सोचिए कि वहां पे ठंड है तो हम वियर नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने कपड़े नॉर्मल लेके आए। तो अब बात करते हैं हम, दूसरा टॉपिक है वो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। तो इंडिया में हम ट्रैवल करते हैं, हमें सम टाइम बस मिलती है, सम टाइम नहीं मिलती। तो जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो लोग हमें कहते थे अब तो तुम ऐश करोगे भाई, वहाँ पे टाइम टू टाइम बसेज है, ये है वो है। अब ये बट बताएंगे। इन रियलिटी यहाँ पे भी सम टाइम बसेस डिले होती हैं, स्पेशली जब वीकेंड्स होता है और ऑफ डेज होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन काफी स्लो होता है। जो तब जो लोग काम पे जाते हैं उनको सम टाइम 30 मिनट, और इनकेस 30 मिनट के बाद बस मिनट मिस हो जाए तो 1 आवर तक वेट करनी पड़ती है। यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन में भी डिले होता है और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन काफी कॉस्टली भी है। अगर आपके पास खुद की गाड़ी है, आपका खुद का व्हीकल है तो काफी अच्छा है, लेकिन अगर आप बसेस में ट्रैवल कर रहे हो तो वो एक्सपेंसिव भी है और उसमें डिले भी होता है, काफ़ी डिले होता है। काफ़ी टाइम जब मेरी शिफ्ट होती है लाइक संडे में या ऐसे कभी वीक ऑफ में, तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है। और सम टाइम तो ऐसा होता है कि बसेस चलती काफ़ी लेट है, मॉर्निंग आपको वेट करना पड़ेगा, फिर आपको कैब लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की, मंडे टू फ्राइडे आप ये समझ हाँ, लीजिए अच्छी है, बट मंडे, फिर भी लेट होंगी। बट जो सैटरडे संडे का स्केड्यूल है ना, खासकर संडे का, ये मान के चलिए कि आप हाँ, लेट आपको हो बस जाएंगे। मिलेगी नहीं यहाँ पर मिलेगी कुछ एक्चुअली कंफर्म जो नहीं होता। देखा जाए तो अपना एक व्हीकल होना बहुत जरूरी है इस हाँ। कंट्री में, जहाँ तक मैंने फेस किया। अगर इस हम्म। कंट्री में आपके पास खुद का व्हीकल है ना, तो आप काफी अच्छे अच्छी से जॉब्स एंजॉय भी कर कर। सकते हैं, आप अच्छे से इंजॉय भी कर हाँ, सकते तो हैं। अगर आपने एंजॉय करना है तो आपको लाइक ट्रैवलिंग पसंद एक है तो इसमें ये आपको एक सब तो और चीज आपको अपना बता दूं मैं। व्हीकल चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप इतना एंजॉय नहीं कर पाओगे यहाँ की लाइफ। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं तीसरी हमारी इम्पोर्टेंट, जो हमारे जीवन के एक बहुमूल्य चीज, बहुत जरूरी चीज है, वो है हमारा मोबाइल, हमारे डाटा प्लान्स। तो हाँ, उसके इंडिया रिगार्डिंग में ये तो बताएंगे। जियो ने हमें दिया था 1 GB डाटा फॉर अ डे, एंड हम अच्छे से यूज करते थे। और उसके बाद तो ऐसे प्लान्स भी आ गए थे कि 3 GB डाटा फॉर अ डे, 4 GB डाटा फॉर अ फ्री, इवन अनलिमिटेड डाटा के प्लान्स भी आते। बट इन यूके ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे डाटा प्लान्स काफी कॉस्टली है। लाइक अगर आप घर में हैं तो यहाँ पे आपको नो डाउट वाईफाई मिलेगा, हर बिल्डिंग में भी आपको मोस्टली वाईफाई मिलता है। मोस्टली यहाँ वाईफाई मिल हाँ, जाता है, बट अगर आपको बट प्लान लेने हैं ना, तो मैं आपको बताऊं वो प्लान कॉस्टली पड़ेंगे बहुत आपको। कॉस्टली होते हैं। लाइक फिर भी आपको लेना तो पड़ता ही है 10 से प्लान। 15 पाउंड का आपको दस हाँ, जीबी लगेगा, और 1 मंथ का वो होगा, और आप 10 से 12 जीबी भी यूज नहीं हाँ, कर आप पाते। अनलिमिटेड यूज नहीं कर पाओगे। लाइक अगर आप सोचो कि अपना फोन अपने डाटा पे यूज करोगे तो काफी कॉस्टली है। तो जो डाटा प्लान्स है वो इंडिया में इतने कॉस्टली नहीं है एज इंडिया में कम्पेयर टू अच्छे यूके। हैं, इंडिया के हाँ, डाटा प्लान अच्छे हैं। और इस ऐसा नहीं है, यूके में ऐसा है कि या इसके कुछ एक्चुअली, प्रो भी है, कुछ कॉन्स हाँ, भी हैं।
कहीं कहीं अच्छा है, अगर आप अनलिमिटेड डाटा लेते हो तो उसके प्रोज ज्यादा है, हाँ, कॉन्स लेकिन वो कम है, कॉस्टली होता है बट वो एज कॉस्टली कम्पेयर है। टू इंडिया, काफी कॉस्टली है डाटा प्लेन्स यहाँ पे। अब बात करते हैं हम वीकेंड लाइफ की, यहाँ पर नाइट आउट क्या है, यहाँ की वीकेंड लाइफ इंडिया क्या में है। होता है कि हाँ हमारा संडे है, हमारा सैटरडे है, मॉल्स खुले हैं, इवन 12 AM भी आप लोग जा रहे हो बाहर शॉपिंग कर रहे हो, लेकिन यूके में ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली जो ब्रिटिशर्स हैं, जो इंग्लैंड के हैं ना लोग, ये इंग्लैंड ही नहीं पूरे यूरोप का आपका कल्चर बताऊं मैं तो, यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं अपनी अपने हॉलीडेज वीकेंड्स को को, बहुत सीरियसली कुछ लेते ज्यादा ही हैं। सीरियसली लेते हैं, लोग सो जाते हैं। आप मानोगे नहीं 25 दिसंबर जो काफी एक माना 25 जाता है क्रिसमस डे, तो उस दिन एक व्हीकल तक नहीं चल रहा था और कोई, सभी शॉप्स बंद सब थी। शॉप्स यहाँ पे बंद थी। क्या होता है, नॉर्मल जब वीकेंड होता है तो सारी शॉप, जो भी ग्रोसरी की शॉप्स होती हैं, जो भी बड़े मतलब शोरूम्स होते हैं, वो सारे अप्रोक्सीमेटली 4 बजे तक शाम को बंद हो जाते हैं। और आपको आपका वीकेंड पहले ही प्लान करना पड़ेगा। अगर आपने ग्रोसरी खरीदनी है या फिर आपने कोई और शॉपिंग करनी है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना वीकेंड पहले से ही स्केड्यूल करना पड़ता है। आप ये नहीं सोच के चल सकते कि वीकेंड है, वीकेंड पे शॉपिंग करेंगे, क्योंकि वीकेंड पे यहाँ पे सब कुछ बंद हो जाता है। यहाँ पे नाइट लाइफ शॉपिंग की मोस्टली आप देखोगे नहीं ना, है। पंजाबीज और कुछ इंडियन शॉप्स हैं वो खुल जाएंगी, पाकिस्तानी हाँ शॉप्स भी खुल जाएंगी, हाँ, बट जो एक्चुअल जो ब्रिटिशर्स हैं, जो यूरोपियन शॉप्स है ना, वो आपको नहीं वो नहीं मिलेंगी। मिलेंगी आपको। यहाँ आप पे चाहे नाइट लाइफ सिर्फ पब्स और क्लब हैं, उसके अलावा जो अगर आप शॉपिंग बोलो, मॉल्स बोलो, तो वो सारे ही एक टाइम लाइक 6 to 7 PM में सब बंद हो जाते हैं। यहाँ पे एज सच कोई नाइट लाइफ नहीं है जैसा कि मैंने इंडिया की आपको अभी तरह। कुछ एक मिनट पहले ही बताया कि यहाँ पर अगर नाइट लाइफ एंजॉय करनी है तो आपको अपना हाँ व्हीकल चाहिए, हाँ, क्योंकि जहाँ की जो नाइट लाइफ है वो अच्छी है, देखने लगेगा नो डाउट, बट उसके लिए अपना पर्सनल व्हीकल चाहिए। क्योंकि समटाइम ऐसा हो जाता है कि आप काफ़ी लेट हो जाते हो, रात को 12-1 बजे आ रहे हो। और इसी के रिगार्डिंग हमारा अगला भी टॉपिक यही है कि यूके में कितना % लोग कहते हैं कि इज इट सेफ और नॉट सेफ, तो ये भी आप बताइए। एक्चुअल में अगर आप इंडिया में होते हो तो आप ऐसा सोचते हो कि इंडिया में हम बिल्कुल सेफ नहीं है और फॉरेन कंट्रीज बिल्कुल सेफ है, तो ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे भी क्राइम्स होते हैं, यहाँ पे crimes होते काफी क्राइम रेट काफी हाई है, लेकिन इंडिया के जैसा रेप एंड ऑल दीज थिंग्स नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर लेकिन स्नैचिंग बहुत स्नैचिंग है यहाँ पे, स्टैबिंग और स्नैचिंग होती स्नैचिंग के है। केसेस बहुत ज्यादा हाँ, है। तो वो अलग अलग एरिया से अलग अलग न्यूज आती रहती हैं, तो आपको खुद की सेफ्टी रखनी पड़ेगी जब जहाँ पे आप आओगे। वैसे लोग नाइट में ट्रेवल करते हैं, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट स्टिल आपको अपनी सेफ्टी देखनी पड़ेगी यहाँ पर भी। बट यहाँ पर ऐसा भी है कि अगर आपको कोई जैसे स्टैबिंग या स्नैचिंग के लिए अगर कोई आ रहा है आपके पास, तो वो यहाँ पर लोग इतने जल्दी स्टैब या स्नैच नहीं करेंगे। बस अगर वो आपको पूछेगा आपके पास कुछ है तो दे दो, अगर आप उसको पकड़ा दोगे तो वो चुपचाप चले जाएंगे। अगर आप यहाँ पे सुपरमैन बनने की कोशिश करोगे तो ये याद रखो कि यहाँ पर अकेला कोई नहीं आपको स्टैब करने की कोशिश करेगा, वहाँ पे पूरा ग्रुप होता है यहाँ 2-3 लोगों का। तो वो आप अकेले हो, 2-3 लोग हैं वहाँ पर, तो डिपेंड करता है कि आप कैसे डील करते हो। हाँ, यहाँ पे भी मतलब क्राइम यहाँ होते पे हैं। क्राइम रेट है इन शॉर्ट, बट हाँ, इतना नहीं है, बट है, खासकर रात को है, कुछ एरियाज रात में को है। है, डेज में तो नहीं है। हाँ, डेज में तो बिल्कुल सेफ है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, बट रात को कुछ एरिया है, जैसे रात को 10 से लेके, वैसे एक्चुअली कुछ एरिया में कंटिन्यू पुलिस की जो क्या कहते हाँ, हैं, पेट्रोलिंग यहाँ पे पेट्रोलिंग चलती होती है। रहती है और इमरजेंसी नंबर्स भी हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पे क्राइम है एज कम्पेयर टू इंडिया। अगर हम बोले कि बिल्कुल सेफ है, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा है। सेफ नहीं है, बट हाँ। तो दोस्तों अब अगला टॉपिक की बात करते हैं हम, वो है हमारा इंडियन ग्रोसरी। तो हाँ। जब हम इंडिया में थे तो हमारे रिलेटिव्स थे काफ़ी, उन्होंने हमें काफ़ी बोला था कि वहाँ पर आपको ग्रोसरीज नहीं मिलती है, मसाले कुछ काफ़ी ऐसे इंडियन क्यूजीन्स होती हैं जो नहीं मिल पाती हैं। तो हमने पूरा एक बैग हमने ठूस ठूस के मसालों का भर लिया, जबकि पूरा यहाँ पे वेस्ट ऐसा है। कुछ नहीं है। यहाँ पे इंडियन ग्रोसरी आपको मिलती है, बड़ी इजीली मिलती है। इवन दो यूके में तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि जाने मतलब पंजाबी, इंडियन और पाकिस्तानी जो भी है उन सब के लिए जाने जाते हैं। वहाँ पे आपको हर तरह का सामान मिलेगा, स्पेशली इन बर्मिंघम, सोहो रोड। आपको कपड़े से लेके हर वैरायटी, जो आपको पंजाबी कपड़े चीज या आपको पंजाब में भी इजिली नहीं मिलेगी, वो भी आपको यहाँ पे इजिली मिल जाएगा। कपड़े, ज्वेलरी, मसाला आपको हर इजीली मिल चीज जाता मिलेगी है। यहाँ पे। आपको इन चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मसाला एंड इतने ऑल ज्यादा की। स्टोर्स हैं यहाँ पे, मत लेकर आना, पंजाबी, कोशिश तो करना, क्योंकि सेम ही रेट है। इराकी, पाकिस्तानी, हर कंट्री का आपको सामान बड़ी इजीली मिल जाएगा। तो वो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्रोसरी की हर चीज यहाँ पे आपको मिलेगी इजीली। आपको ड्रेसिंग, इंडियन ड्रेसिंग, इंडियन ज्वेलरीज, हर एक थोड़ा चीज अच्छी मिल कॉस्टली जाएगी। होता है एज कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि एक्सपोर्ट होके आता है तो कॉस्टली होता है, लेकिन मिलेगा सब आपको। एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी कि आपको ग्रोसरी नहीं मिलेगी या फिर आपको कोई इंडियन या पाकिस्तानी सामान नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
तो ये थी हमारी वीडियो आज एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी को लेकर। हम अगर कुछ चीज़ रह गई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बता दीजिएगा, अगर हमसे कुछ मिस हो गया हो तो हम उस टॉपिक को भी कवर कर लेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, बाय थैंक्स फॉर बाय वॉचिंग गाइस, एंड बाय, हैप्पी न्यू ईयर अगेन, बाय हैप्पी बाय। न्यू ईयर, बाय।